सर्वेश्वरेश्वर। जहाँ प्राणी मात्र को एक निमिष का सत्संग दुर्लभ है, वहीं प्रभु कृपा से शिव महापुराण हम आपके जीवन में बड़ी मंगलमयी प्रेरणा देता है और जीव के जितने अशेषक क्लेश हैं, इसको सुनकर के समस्त जीव के जो कष्ट हैं समन हो जाते हैं। भगवान शंकर के विवाह की फलश्रुति है। श्री गोस्वामी जी कहते हैं, हरि गिरिजा बिहार नित नयऊ। हमारे पंडित श्री मोनू जी ने हमें बताया कि महाराज जी आज शंकर जी का विवाह है और संयोग वशात जहां हम कथा कह रहे हैं वहां भी शिव विवाह ही था। अलौकिक प्रसंग है रामचरितमानस का शिव विवाह। दुनिया के विवाह जितने विवाह हैं, देव विवाह करते हैं अपने लिए, लेकिन महादेव विवाह करते हैं संसार के लिए। और शंकर जी का जो विवाह शास्त्रों में वो पार्वती के साथ है। पहला विवाह सती के साथ हुआ था, वो विवाह को मान्यता नहीं है शास्त्र में। भागवत में कथा आती है, दक्ष प्रजापति के 16 बेटियां थीं, 13 धर्म को दे दी गई, एक अग्नि को, एक पितरों को, एक शंकर को। जो दक्ष की बेटी सती का जब मरण हो गया तो शंकर जी को विरक्ति हो गई, वैराग्य हो गया और शंकर जी को वैराग्य हुआ और एक इधर संसार में विडंबना उत्पन्न हो गई। एक भयंकर दुर्दांत दैत्य उत्पन्न हो गया जिसका नाम था तारकासुर। इतना बलवान था कि ब्रह्मादि देवता भय खा करके मंत्र द्रोणी की गुफाओं में जाकर के आश्रय ले लिए, देवलोक त्याग करके। तो समस्त देवताओं ने नारायण से प्रार्थना की, प्रभु इस समस्या का समाधान क्या है? भगवान ने कहा एक ही समाधान है, शंकर जी विवाह करें तो ये दैत्य मरेगा। लेकिन शंकर जी बैराग ले चुके हैं, जब ते जाए सती तन त्यागा, जब ते जाए सती तन त्यागा, तब ते जीवन भय विरागा, तब ते जब ते देखो भाई, विवाह किसी रागी का होता है, बैरागी का नहीं। जिनकी इंद्रियों में थोड़ा बहुत रस है संसार के लिए, उनका विवाह होता है। लेकिन यहाँ महापुरुष कहते हैं, तब ते शिवमन भयो विरागा। शंकर के मन में वैराग्य हो गया, काम जल गया, दैत्य उत्पन्न हो गया, समस्या खड़ी हो गई। तो भगवान ने कैलाश में कैंप किया। एक प्रकार शंकर जी को तैयार करेंगे विवाह के लिए। कोई किसी के कहने से विवाह कर ले तो विडंबना ही होगी। विवाह में अपने आप में सामर्थ्य हो, निर्वाह करने की गुंजाइश हो तो विवाह करना चाहिए। विवाह का अर्थ होता है बहुत बड़े बोझा ढोने का नाम है विवाह। विशेषण महती, इस संसार की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है, उसी का नाम है विवाह। बाह माने होता है ढोना, जैसे वाहन, वाहन भी जो ढोता है, ऐसे विवाह। शंकर जी ने कहा विवाह नहीं करेंगे। भगवान ने कहा शंकर हमारे आपके 3 संबंध हैं, 3 रिश्तेदारियां हैं और तीनों का प्रयोग करेंगे आज आपके, आप विवाह करिए। भगवान श्री नारायण ने तीनों संबंध शंकर जी के सामने प्रयोग कर दिए।
अब बिनती मम सुनहु शिव जो वो पर निज नेह, जाय विवाह शैल नहीं, यह मोह मांगे देव। शंकर जी ने मना कर दिया। यद्यपि उचित नाथ यस नाही, ये अच्छा नहीं है, उचित नहीं है। भगवान ने कहा शंकर सावधान, किसके सामने उचित अनुचित का विचार कर रहे हो? जगत के एकमात्र ईश्वर तुम्हारे सामने खड़े हैं। शंकर जी बोले प्रभु बोलने में गलती हो गई, अब हम माफी चाहते। नाथ बचन पुण्य में कि न जाही, सिरधर आयस करिए तुम्हारा, आपकी आज्ञा हम सर पे रखते हैं। भगवान ने कहा शंकर हमारी आज्ञा सर पे मत रखना, सर पे तुम्हारे पर बहुत बड़ा खतरा है। शंकर जी ने कहा हमारे सर पे क्या खतरा है? जो गंगा जी बैठी हैं, जिसके जीवन में गंगा होती नहीं वो भगवान की बात नहीं मानता। हाँ, एक बात और बता दें, जिसके जीवन में होती गंगा वो होता है बिल्कुल फक्कड़ नंगा। रामचरितमानस में एक भक्त है केवट, उसके घर में गंगा है, वो भगवान को नहीं मानता, बिल्कुल नहीं। खड़े रहो बाहर। शंकर जी के मस्तिष्क की गंगा है। भगवान ने कहा शंकर हमारी आज्ञा सर पे मत रखो, हृदय में रखो। भगवान शंकर ने कहा प्रभु हृदय में पहले से आप बैठे हुए हैं, हृदय में जगह नहीं है। ए दो बंधु शंभु गुरबासी, यदि आपको हमारा विवाह कराना है तो एक काम करो, आप ही कैलाश में रह जाओ। भगवान ने कैंप किया कैलाश में शंकर जी के विवाह के लिए। शंकर जी ने कहा प्रभु कोई आगे पीछे नहीं है, तैयारी करनी चाहिए भाई, विवाह में बड़ी तैयारियां होती हैं। और विवाह में दो पद्धतियां हैं, लोकरीत वेदरीत। राम जी के विवाह के प्रसंग में लिखा है लोकरीत जननी करही, बर दुल्हन सकुचाही। विवाह में जो लोकरीत होती है वो माताएं जानती हैं, वो उसको पुरुष नहीं जानते। वो पुरुषों को कोई विवाह सौंप दिया जाए तो संपन्न भी नहीं करा सकते हैं, बैठे रहेंगे, कुछ का कुछ होगा। इसलिए भगवान शंकर के विवाह संपन्न करने के लिए नारायण ने कैलाश में कैंप किया। और विवाह में सबसे पहला अध्याय है श्रृंगार। गोस्वामी जी कहते से वही शंभु गण करही श्रृंगारा, 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 अभिमान समारा, विवाह में पहले सबसे पहला अध्याय हल्दी चढ़ाई जाती है। हल्दी कन्या के ऊपर भी हल्दी चढ़ती और वर के ऊपर भी हल्दी चढ़ती। आपसे पूछे हल्दी क्यों चढ़ती है? बोलो। एक संत कहा करते थे कि विवाह के पहले हल्दी इसलिए चढ़ती है, विवाह के बाद निश्चित है तुम्हारे चोटें लगेगी, इसको आप रोक नहीं सकते, इसलिए पहले हल्दी लेपन कर दो। विवाह विशेषण बहुत भगवान शंकर ने कहा ठीक है प्रभु, अलग अलग श्रृंगार है शंकर जी का। सिवाय शंभु को करें श्रृंगार। श्रृंगार में क्या बोला? जटा मुकुट, जटाओं का मुकुट बना दिया। ये जटाएं क्या है? समाज की जटिल समस्याएं हैं, ये जत्र तत्र बिखरी पड़ी हैं, ये बटोर करके शंकर जी ने मस्तक पर मुकुट सा बनाया। गणों ने कहा एक मोर चाहिए, क्योंकि दूल्हे की पहचान है मोर। मोर में एक मणि लगाना है। शंकर जी ने कहा कोई बात नहीं, बढ़िया मणि लगाएंगे। एक मणिहारा सर्प बुलाया और सर्प को मुकुट में लपेट दिया, आगे फण हो गया, मणि लगी हुई थी। देखो शंकर जी ने अपने विवाह में रोड लाइट नहीं की,
इसलिए शंकर जी पीछे थे, बारात आगे थी। क्यों? बोले जो मणि का प्रकाश है, फॉक्स है, उसके प्रकाश में सारे बाराती चल रहे हैं। शंकर जी इसलिए पीछे थे बारात। भगवान ने व्यंग किया, शंकर जी बारात में आगे चलिए। बोले प्रभु आगे नहीं चलेंगे, अगर हम आगे चलेंगे तो आपको कोई पानी को नहीं पूछेगा। वो बारातियों को पानी को नहीं पूछे, बाद में वो खोपड़ी खाता घर वालों की, तुम्हारे विवाह में गए थे फजीती हो गई। हाँ, और सही बात है, शंकर जी निकल जाएंगे फिर कोई निकलने वाला नहीं। दूसरा भाव है, शंकर जी वैष्णव हैं, शंकर जी भक्त हैं। भक्त के जीवन में भगवान आगे आगे चलता है। भगवती मीरा जी के विवाह में जब भावर के लिए दोनों पक्ष तैयार थे तो मीरा जी गिरधर गोपाल जी को आगे करके, लोगों ने कहा ये क्या हो रहा है? मीरा ने कहा भाई देखो, हमारा विवाह तो गिरधर से होगा, तुम भले समझो कि राणा से हो रहा है। शंकर जी अलौकिक वैष्णव हैं। और जैसे बारात आगे जा रही थी, शंकर जी तैयार हुए, श्रृंगार हो गया, मोर बंध गई, जनेऊ हो गया, कंकण पहन लिए, कंगन पहन लिए। जब दूल्हा तैयार हो गया तो सवारी ले आओ। सवारी आ गई। सवारी भी आप सब जानते हैं। जब दूल्हा सवारी पर बैठ गया तो कुछ पक्ष के लोग बोले कि दूल्हा पागल है, बरबोरा। ये बोरा बने पागल। तो कुछ लोगों ने कहा क्यों भाई विवाह करते अभी लौट जाओ, ये पागल के साथ किसी की कन्या का जीवन बर्बाद क्यों करने के लिए खुले हो? बरबोरा। तो लोगों ने कहा भाई दूल्हा पागल कहां से लग रहा बताओ? पागल के कुछ लक्षण होते हैं। और गोस्वामी जी ने साफ कहा दूल्हा बिल्कुल पागल है। तो कैसे, क्या लक्षण है, किस मीटर से आपने पागलपन नापा इस दूल्हे का? तो लोगों ने कहा ठीक से देखो बैल पर बैठा है। बोले शंकर भगवान की आप अजीब आदमी है। हमारे यहाँ भारतवर्ष में जब गधा सवारी हो सकता है तो बैल तो धर्म का प्रतीक है, बैल पर बैठने वाला पागल नहीं होता। लोगों ने कहा और ठीक से देखो अच्छी तरह। तो कुछ बूढ़े बराती पास में गए, चश्मा काम नहीं कर रहा था तो हाथ लगा के देखा, अरे बोले वास्तव में बड़ा भयंकर पागल है। ऐसा क्या लक्षण था शंकर जी में जो लोग सब पागल कह रहे हैं? तो नारद जी ने कहा ठीक से देखो, बैल पे तो बैठे शंकर जी, लेकिन उल्टे बैठे हैं। बोलो शंकर भगवान की। सींग की तरफ पीठ है, पूंछ की तरफ मुंह है। बरबोरा बस सवारा। नारद जी छोटे भाई हैं शंकर जी के। देखो भाई ब्रह्मा जी के दो लड़के, एक नारद एक शंकर। नारद जी को विवाह का भूत चढ़ा तो भगवान ने होने नहीं दिया। हाँ, एक्शन लिया। नारद जी से श्राप स्वीकार कर लिया लेकिन विवाह नहीं होने दिया। वो शंकर जी कराने के मूड में नहीं थे तो विवाह करने के लिए कैंप डाला, कैलाश में डेरा डाला, आहा खाई, भीख मांगी। यह मोह मांगे देव, प्रार्थना की शंकर जी से, अब विनती मम सुनहु जो पर अब जाए विवाह सैल यही, यह मोह मांगे। ठीक से देखो शंकर जी उल्टे बैठे थे। नारद जी ने कहा भैया आप सीधे बैठ जाओ, बदनामी हो रही है। शंकर जी ने कहा नारद एक बात बताओ, हमें चलना है या पहुंचना है? बोलो। हम बोलो इस बात का उत्तर है किसी के पास? चलना पहल को है, हमें तो पहुंचना है, हम जैसे तैसे पहुंच जाए। बोले शंकर भगवान की। इसमें बड़ी भारी कथा छपी है प्रेमियों। शंकर जी की लाल आंख हो गई, नारद तुम्हारे कारण हमें उल्टा बैठना पड़ रहा। अब नारद का रोमांच खड़ा हो गया। जिस समय प्रलयन करने, अब दूल्हा घर बारात में मौके पे नाराज हो जाए तो लोग सब घबरा जाते कि अब सब बेकार हो। लाल आंख हो गई शंभू की। नारद बैल पे उल्टा बैठाने का जो काम तुमने किया, अब बारातियों के मन में जिज्ञासा हुई कि इसका कारण क्या है? कारण क्या? नारद जी बोले प्रभु हमारे कारण उल्टे क्यों बैठे? बोले तुम हमारे छोटे भाई हो, हमारी ससुराल में तुम्हारा पहले चक्कर लग गया, और तुम ही जाके ससुराल में कह आए थे अगो नहीं अमान मातो पे तो ही
जटिल अकाम मन नगन, आपने कहा सास से जाकर के, पार्वती की मां से तुमने कहा दूल्हा नंगा रहता है, कहा कि नहीं। अब नारद का मुंह सूख गया, बोले हाँ प्रभु गलती तो हो गई। गए थे तुम ना? हाँ गए थे। कहा तुमने? कहा। और शंकर जी का जब श्रृंगार हो रहा था तो श्रृंगारी लोगों ने कहा प्रभु कपड़े पहनो कुछ, तो एक मृग का चर्म, सिंह का चर्म पड़ा था, वो लपेट तो लिया लेकिन गांठ नहीं आई उसमें। गण बोले अभी कैसे रुकेगा, हाथ से कपड़े पकड़े रहोगे आप। मान लो अभी हाथ से पकड़े हैं, पंडित जी कहेंगे हाथ दुलारी अक्षत लीजिए हाथ में, और हाथ में अक्षत लोगे तो कपड़ा छूट जाएगा। तो शंकर जी ने कहा एक बेल्ट बांध दो। अब कैलाश में तो कोई मार्केट नहीं है, तो एक बड़ा भारी सांप लेटा हुआ था, बोले इसको पकड़ के 3 लपेटा लगाओ कमर में। उसका फण जो था वो आगे हो गया, मॉडलिस्ट बेल्ट बन गई। सर को बोला सरकार कितनी देर लपटे रहेंगे? शंकर जी ने कहा भावर पड़ी कि हम तुम्हारी विदाई मंडप में कर देंगे, जाओ चले जाना वहीं से। लेकिन जब तक भावर पड़े तब तक इज्जत बचाए रहना। बोलो शंकर भगवान की। शंकर जी का आदेश है, सर्प बिच्छू मानते ही हैं। अब भगवान शंकर जब उल्टे बैठे तो बारातियों ने रिक्वेस्ट की दूल्हा राजा सीधे बैठो, बदनामी हो रही, फजीती हो रही और अशुभ है। शंकर जी ने कहा नहीं। और जब नारद जी ने प्रार्थना की तो नारद जी पर बरस पड़े, नारद तुम्हारे कारण हम उल्टे बैठे हैं। क्यों? तो तुमने ससुराल में कहा कि दूल्हा नंगा रहता है, देखो हम कपड़ा पहन के बैठे, तुम्हारी बात झूठी करने के लिए कि नारद की बात झूठी हो जाए। और शास्त्र में बड़ी विडंबना है, नारद की बात कहीं झूठी नहीं होती। शास्त्र में नारद जी कहीं धोखे में भी कुछ बोल दे तो सत्य होता है, क्योंकि नारद का अर्थ अनंत अर्थ है। नारद के, नारद का एक अर्थ है नारद, जिनकी बात कहीं रद ना हो उसका नाम है नारद। तुम्हारी बात झूठी करेंगे शंकर। नारद जी ने कहा मुश्किल है, तो बोले ठीक है झूठी कर लेना लेकिन सीधे बैठ जाओ। शंकर जी हंस पड़े, बोले सीधे बैठ जाएंगे तो तुम्हारी बात सत्य हो जाएगी। सो कैसे? बोले ऐसे, भगवान विष्णु आगे हैं और भगवान विष्णु का वाहन क्या है? गरुड़। वो गरुड़ की सर्प की पक्की दुश्मनी है। अगर हम सीधे बैठ गए और हमारी बेल्ट ने गरुड़ जी देख लिए तो बैल से ही भाग जाएंगे। बोलो शंकर भगवान की। तो नारद की बात सच्ची हो जाएगी। बोलो शंकर भगवान की। इसलिए पर मोरा बसही सवारा, जाल कपाल विभूषण छाया। इधर हिमाचल ने बड़ी मंगलमय तैयारियां की थी। पूरी प्रकृति भूमि नलो वायु मनो बुद्धरे अहंकार ये 8 प्रकृतियां वहां बुलाने पर आई हैं। गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं गिर सागर सब नदी तलावा, हिमगिर सबको न्योत पठावा। स्वरूपाकार होकर के सारे समुद्र पर्वत आए हैं। नगर में आनंद है, चंदोवा लगे हैं, हिमालय के अद्भुत छटा है, क्योंकि आज भगवान शंकर बारात बनते आ रहे हैं। भगवान ने कहा शंकर आगे चलो। बोले प्रभु आप आगे चलो। और जिस समय भगवान विष्णु का दर्शन हिमाचल नगर वासियों ने गदगद हो गए। दूल्हा के बराती इतने सुंदर है तो दूल्हा कैसा होगा? लेकिन एक बात बताएं, बराती को देख करके दूल्हा का अंदाज नहीं लगाना कभी भी, कभी भी नहीं। भगवान का दर्शन हुआ, जिसकी बारात में ऐसे पावरफुल व्यक्ति हो। पीछे ब्रह्मा जी लगे थे, चतुर्मुख ब्रह्मा, समस्त केश बढ़िया सुंदर हंस पर विराजमान। लेकिन पूरी बारात निकलने के बाद 1 किलोमीटर का सोशल डिस्टेंस था। 1 किलोमीटर का कोरोना नहीं था, लेकिन सोशल डिस्टेंस था। बालकों में बड़ी विडंबना होती, जब गांव में बारात आती है तो बालक घर से भागते हैं बारात के जनवासे की तरफ। वही हिमालय नगर में हुआ। और शंकर जी ने अपने जो स्पेशल निज बाराती थे वो सब आकाश मार्ग से आए, कोई सड़क से नहीं आया। अकायन हो, बकायन हो, शिशुआ की दायन हो, भूत हो, प्रमत्त हो, सभी यहाँ एक हो, सब उतर पड़े तीरे। बड़ा लंबी जमात बन गई। बरातियों का वर्णन तो मुखहीन विपुल मुख काहू, मुखहीन
विपुल मुखता हो, मुखहीन विपुल मुखता हो, मुखहीन विपुल मुखता हो। किसी के मुख नहीं है और किसी के मुख ही मुख है। अब भोजन कराने वालों के सामने बड़ा टेंशन कि खाएगा किधर से, मुंह नहीं है, इसका पत्थर कहां डाले। और दूसरे बाराती को देखा तो चारों तरफ मुंह थे। खिलाने वाले बोले भाई साहब आपका कौन सा गेट खुलता है सो बताओ, आप किस मुंह से खाते हैं। बालकों ने जैसे ही बारात में प्रवेश करना चाहे, प्रेत अपनी भाषा में बोल पड़ा, प्रेमियों प्रेत कहीं बोल जाए तो अच्छे अच्छे धैर्यवानों का धैर्य जगा जाता है। बालकों ने आवाज सुनी तो जाना था पूरब चले गए पश्चिम। बालक सबने जीव पराने, अपने प्राण बचाना बच्चों को मुश्किल पड़ गया। और बड़ी विडंबना है, एक गांव में एक प्रेत हो जाए पूरे गांव की नींद समाप्त, घर घर हनुमान चालीसा पाठ बैठ जाएंगे। लेकिन यहाँ बारात है जमकर धार किन्हों बरियाता। अच्छा जो गांव के लोग थे वो तो भाग गए बारात देख करके, अब रिश्तेदार कहाँ जाए मालूम ही नहीं है रास्ता, कहाँ जाए बेचारे। अब दरवाजे में किवाड़ बंद हैं, लाइटें बंद हो गई। हमारे उज्जैन के राजा महाकाल जिस दिन दूल्हा बनते हैं महाशिवरात्रि में, और जिस मार्ग से राजा निकलते हैं आज भी उस मार्ग में लाइट नहीं जलती है। आज भी हमने एक बार पूछा मंदिर मैनेजर से, एक राम जाय सवाल वहां के चचू ने ऐसे क्यों बोले, महाकाल जिस समय अगर बिजली के खंभे को देखते हैं तो खंभे में आग लग सकती है जब अभी ये प्रभाव है। बोलो महाकाल भगवान की। अरे बाप रे बाप, धीमे बजाना। अरे बाप रे बाप, कैसे कैसे भूत प्रेत, कैसे कैसे सांप। अरे बाप रे बाप, कैसे कैसे भूत प्रेत, कैसे कैसे सांप। अरे बाप रे बाप, कैसे कैसे भूत प्रेत, कैसे कैसे सांप। अरे बाप रे बाप, कैसे कैसे भूत प्रेत, कैसे कैसे सांप। अरे बाप रे बाप। शिव की बारात की विचित्र पड़ी छाप, शिव की बारात की विचित्र पड़ी छाप। बारात की विचित्र पड़ी छाप, शंकर बारात की विचित्र पड़ी छाप। अरे आप राम नाम जाप। अरे बाप रे बाप, कैसे कैसे भूत प्रेत, कैसे कैसे सांप। अरे बाप रे बाप, कैसे कैसे भूत प्रेत, कैसे कैसे सांप। अरे बाप रे बाप। जन्म के उदय भय है पाप। जाने कौन जन्म के उदय भय है पाप। बैठे बैठे जैसे मैं सूंघ गया सांप। अरे बाप रे बाप, कैसे कैसे भूत प्रेत, कैसे कैसे सांप। अरे बाप रे बाप, कैसे कैसे भूत प्रेत, कैसे कैसे सांप। अरे बाप रे बाप, कैसे कैसे भूत प्रेत, कैसे कैसे सांप। भगवान की नगर में खरबर पड़ा। बारात हिमाचल दरवाजे पहुंची है। पद्धति भारतवर्ष की है, कन्या की माँ जो होती है सबसे पहले दूल्हे का दर्शन करती, इसको परछन कहते हैं। विवाह जो है बहुत बड़ा बैलेंस है गृहस्थी का।
जब बहू आती है तो दूल्हे की माँ उसका मुख पहली बार देखती है। सबसे पहले सास मुंह देखती बहू का, और बारात में सबसे पहले दामाद का मुंह लड़की की माँ देखती है। मैंने परीक्षण किया। अच्छा, प्रत्येक देश की पद्धति परीक्षण की अलग, हमारे मिथिला में बड़ी विलक्षण पद्धति है। एक बढ़िया थाल होता है, उसमें आरती होती है, और एक पत्थर की लोढ़ी रखते हैं इतनी बड़ी। वो किसके लिए पूछो? लक्ष्मण जी ने पूछा जब थाल में लोढ़ी रखी बोले इसके हो, तो सखियों ने कहा आरती की बाती में गरमाए लोढ़ी ताती कर करिए सिकाई दुल्हा के गाल की। हाँ, लक्ष्मण जी बोले तो बहुत कठिन विवाह है। बोले है तो है, मिथिला में आज भी गर्म लोढ़ी दूल्हा के गाल से लगाई जाती है, उसको गाल सिकाई कहते हैं। भगवती मैना ने भगवान शंकर का दर्शन किया। क्या बात है, किसकी सामर्थ्य जो शिव स्वरूप का दर्शन कर सके। कराला महाकाल कालम कृपालम, बड़ा विलक्षण रूप है। चिताभस्मादे दो गरल मसनम दिग्वज धरो जटाधारी कंठे यज्ञपतिहारी पशुपति कपाली धूतेषु। है किसी की सामर्थ्य शंकर जी का दर्शन बढ़िया से कर जाए? किसी की नहीं। और माता जी ने जैसे नायन ने कहा लोटा उठाओ, तो लोटा उठाया, शंकर जी के मुंह पे पटक दिया। ये बैठा यहाँ हाथ कांपा। तो शंकर जी के मित्रों ने कहा कि आपकी बड़ी बदनामी हुई, आपको तुरंत नाराज होकर के बारात कैंसिल करो, इस घर में विवाह। क्यों? बोले सास ने पानी का लोटा आपकी खोपड़ी पे पटक दिया। शंकर जी ने कहा सुनो भाई, सोच को पॉजिटिव रखो, नेगेटिव नहीं। अपनी सोच को केवल पॉजिटिव। क्यों? हमारी सास पढ़ी लिखी है। बाराती बोले गजब हो गया, विवाह हुआ नहीं, सास के पक्ष में बोलने लग गए। इसमें क्या पढ़ा लिखा पर खोपड़ी पर पानी पटक देना, वो भी लोटा सहित। शंकर जी ने कहा थोड़ा विचार करो। माँ ने सोचा कि दूल्हा राजा की खोपड़ी में गंगा बह रही है, तो एक लोटा पानी किस महात्मा को रखता है? बोलो शंकर भगवान की। दूसरा ऑप्शन है, दूसरा अध्याय है। वो बाती लेकर के जब आरती करने लगी तो मैया मैना की दृष्टि चंद्रमा पे पड़ी। जटाओं में गंगा जी बिहार करें, भक्तों का भोला बेड़ा पार। जटाओं में गंगा जी बिहार करें, भक्तों का भोला बेड़ा पार करें। जटाओं में गंगा जी बिहार करें, भोला बेड़ा पार करें। सारे देवताओं ने शंकर जी को घेर लिया। एक बात बता दें आपको, शास्त्र में सबसे सुंदर देवता है तो शंकर जी। हाँ, शंकर जैसा सुंदर कोई नहीं है। नहीं देखा होगा तुमने, वैकुंठ नहीं देखा होगा तुमने, गोलोक नहीं देखा होगा। कोई साकेत से आते हैं, कोई गोलोक से, कोई वैकुंठ से, और शंकर जी काशी से आते हैं। बोलो शंकर भगवान की। कैलाश के निवासी नमो बार बार तू, नमो बार बार तू, आयो शरण तिहारी भोला तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार तू, नमो बार बार तू, आयो शरण तिहारी भोला बार बार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार तू, नमो बार बार तू, आयो शरण तिहारी भोला बार बार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार तू, नमो बार बार तू, आयो शरण तिहारी नमो तार तार तू। आयो शरण तिहारी भोला तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोला तार तार तू। बार बार तू, नमो बार बार तू। भगवान शंकर को देवताओं ने घेर लिया और कहा प्रभु बहुत हो गया, हद हो गई, अब बच नहीं सकते हो। उस समय शंकर जी का जो स्वरूप है, क्या बात है। कर्पूर गौरम, आपने कपूर देखा होगा, सुंदर आभा प्रभा कांति लेकर भगवान नारायण है, बोले सांवरे काले घनश्याम है शंकर जी। कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा के अवतार है। प्रेमियों शंकर जी में क्रोध
कितनी करुणा की। भाई राम जी में भी विशेषण है, दोनों देवताओं का एक विशेषण है यहाँ, करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत राघव। शंकर जी के राम जी की विशेषता है। मन जाहि राच्यो मिलई सोवर सहज सुंदर सावरो। और शंकर जी की विशेषता है कर्पूर गौरम करुणावतारम। विशेषता दोनों में बिल्कुल बराबर है। शंकर जी नाराज नहीं होते। शंकर जी का एक नाम है सत्या प्रसिद्धति आशुतोषा, तो जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले हैं। देवताओं ने प्रार्थना की, शंकर जी सुंदर वन के मंडप में प्रवेश किए हैं, लेकिन देवता तब तक प्रसन्न नहीं हुए जब तक भगवती पार्वती का हाथ शंकर जी ने नहीं पकड़ लिया। शास्त्र में हाथ पकड़ना ये शरणागति है, ये वैष्णवता है। रामचरितमानस में बाली ने अंगद की शरणागति हाथ पकड़ के करवाई। आप कन्या का विवाह करते हैं तो निमंत्रण पत्र में लिखते हैं पाणी ग्रहण संस्कार। ये पाणी ग्रहण क्या है? पाणी माने हाथ, ग्रहण माने पकड़ना। जीव का हाथ जब ईश्वर पकड़ ले तो उस जीव का भविष्य बिल्कुल कंफर्म हो जाता है। जिसने अपनी सौंप दी प्रभु को जीवन डोर, उलझ कभी सकती नहीं पकड़े नंद किशोर। भगवती पार्वती का हाथ जब शंकर जी ने पकड़ा तब देखिए प्रक्रिया क्या हुई। पानी ग्रहण जब कीन महेता, पानी ग्रहण जब कीन महेता, हरते सकल श्रेष्ठा, हरते तब सकल श्रेष्ठा। गगन समेत बसहि कैलास, तब जन्म्यो खट बदन कुमारा। शंकर जी के विवाह का जो निर्णय है, विवाह का जो रिजल्ट है, विवाह करने का मूल कारण है क्या है? तब जन्म्यो खट बदन कुमारा। समस्या का समाधान मिल गया। तारक असुर समर जहि मारा। भगवती पार्वती और शंकर के बीच से एक खड़ानन का जन्म हुआ। प्रेमियों, खड़ानन क्या है? ये खड़ानन माने डायरेक्ट खड़ाक्षर मंत्र है, जिसको जप करके तारकासुर शरीर इस संसार से तरण तारण हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे भोला अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे भोला अमरनाथ गंगे। भोला अमरनाथ गंगे माता पार्वती संगे। भोला अमरनाथ गंगे माता पार्वती संगे। हर महादेव जय हो हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। शंकर भगवान की जय। एतावता हमारे शास्त्री श्री मोनू जी पांडे के माध्यम से जो आप शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं, अत्यंत सौभाग्य का विषय है। अपने राम 4 घंटे वहां बोले। आज मोनू ने कहा कि महाराज शंकर जी का विवाह है,
तो भाई शंकर जी के विवाह का निमंत्रण मिले और हम ना आवे, ये असंभव बात है। और शंकर जी के विवाह में जरूर आना चाहिए, पता नहीं शंकर जी कब रिएक्शन कर दे। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ बात पुष्पांजलि हम भगवान शंकर के चरणों में समर्पित करते हैं और मौनी को गुरु होने के नाते आदेश करते हैं कि मंच की जो विधिवत सांगोपांग प्रक्रिया है इसका निर्वाह करें। बोलो शंकर भगवान की जय।